तो क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक। 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल tan स्क्वायर ए ये है, ठीक है ना। मतलब इसको इसके बराबर दिखाओ, फिर इसको इसके, या फिर इसको जो है आप इसके बराबर दिखा लो और इसको जो है इसके बराबर दिखा लो, ठीक ना। अल्टीमेटली आप इसको सॉल्व करो, आपको ये मिलना चाहिए, तो कर लीजिए भाई। देखिए इसको करते हैं, ठीक है। आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है, जो आइडेंटिटी लगती है वो क्या, कौन सी आइडेंटिटी लगती है बताइए बताइए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए ये होता है, ठीक है। अब आप ये बताओ सेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, सॉरी कॉस स्क्वायर ए होता है भाई। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। अंदर वाला अंदर वाले के साथ गुणा करता है, बाहर वाला बाहर वाले के साथ गुणा करता है, ठीक है। तो इक्वल क्या हो गया, 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। ठीक है, 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। दोनों पे स्क्वायर है तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन ए अपॉन में कॉस ए का ये पूरा ऐसे करके ये पूरा स्क्वायर यहाँ कर दीजिए, ठीक है। बात वही, जब इसको ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर यहाँ चला आएगा, ये स्क्वायर यहाँ चला आएगा, ठीक है। ठीक, तो अब आप अभी सीखें कि साइन ए अपॉन में कॉस ए को क्या लिखा जाता है, टैन ए लिखा जाता है, टैन ए, ठीक। ये का स्क्वायर आप इसको क्या लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर ए ये लिख सकते हैं, ये प्रूफ हो गया है, ठीक है। अब इसमें इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको आप कुछ ऐसे लिख लो, 1 माइनस टैन ए का स्क्वायर ही कर लो सीधे, अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर कर लो, ठीक है। ऊपर नीचे स्क्वायर कर लिया। अब आप इसको देखो, 1 माइनस टैन ए मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखोगे भाई, क्या होता है देख लो, फार्मूला में लिख दे रहा हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये होता है, तो ए की जगह पे क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस टैन ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू टैन ए, ये हो गया, ठीक है। अपॉन में वैसे नीचे 1 का स्क्वायर प्लस कॉट ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉट ए, ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका टैन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा माइनस 2 टैन ए, ये हो जाएगा। अपॉन में ये क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए, इतना हो गया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या करना है। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टैन ए, ठीक। अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए, इतना हो गया, ठीक। अब इसको ब्रेक कर लो, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 2 टैन ए को भी ब्रेक कर लो, आप क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन में कॉस ए लिख सकते हो, ठीक है। अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 2 कॉट को क्या लिख सकते हो आप, कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है, ये लिख सकते हो, ठीक। अब चलो भाई, अब देखो इसका एलसीएम ले लोगे, जब एलसीएम आप लोगे ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए ही आएगा, ठीक ना, ठीक ना। कैसे होगा, समझ में आया कि नहीं आया।
कॉस स्क्वायर ए ही होगा, ठीक है। ठीक, कॉस स्क्वायर ये हो गया। अब ये कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस, ठीक है। ये कॉस है, ठीक है, कॉस है, इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक कॉस है, यहाँ 2 कॉस है, तो एक कॉस बचेगा। एक कॉस का ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। फिर ये पूरी लाइन ऐसे खींच लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, क्या आएगा साइन स्क्वायर ए आएगा, ठीक है, बिल्कुल भी ठीक। इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। तो दोनों जगह पे साइन स्क्वायर है, कुछ नहीं तो 1 यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, माइनस एक साइन यहाँ पे है, यहाँ लेकिन 2 है, तो एक साइन से ये कट जाएगा, एक साइन बचेगा, इस साइन का ऊपर यहाँ पे गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, ये हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। चलो अब और देख लो भाई, इतना हो गया, ठीक। अब मैंने क्या सिखाया था, अंदर वाले के साथ क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन, बाहर वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो कर लो भाई। एक ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। फिर ये आ जाएगा, इंटू के साथ में क्या आ गया साइन स्क्वायर ए आ गया, ठीक है, अपॉन में। फिर ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, ठीक। ये हो गया, इतना आ गया। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, सेम टू सेम लिखी है, क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। अब इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, साइन ए अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो tan ए, ठीक, और इसको ये स्क्वायर। अब इसको आप क्या लिख सकते हो tan स्क्वायर ए लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब इसको आप क्या लिख दोगे प्रूव्ड, क्या लिख दोगे प्रूव्ड, क्या लिख सकते हो प्रूव्ड लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका जो है कंप्लीट हो गया। इस तरीके से 8.4 जो है आपका पूरे 8.3 एक्सरसाइज जो है आपका पूरे तरीके से कंप्लीट हो गई, पूरे तरीके से क्या हो गई कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप लोग जो है ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी का ये 8.1, 2, 3 ये आप लोग इसको सॉल्व करिए। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, या फिर वीडियो को फिर से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ में एक आती है NCERT एग्जाम्पलर, ठीक ना, एग्जाम्पलर, ठीक। उसको आप लोगों को क्या करना है, हर चीज़ नहीं करना है, इसको चाहे जहाँ से जैसे भी हो सके, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी चाहे जो भी हो, उसको लेकर के आपको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है भाई। क्या करना है सॉल्व करना है, जो नहीं आएगा बताइएगा, हो सकेगा तो NCERT एग्जाम्पलर भी जो है सॉल्व करा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसी में से ही पूछेगा NCERT या NCERT एग्जाम्पलर, से बाहर से नहीं आएगा। अगर ये दोनों आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाने हैं, डेटा सहित मिल जाने हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9।